कैटेगरी क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल मित्र में कैटेगरी आपके स्टोर के प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का सबसे पहला लेवल होती है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आमतौर पर इस तरह काम करता है: कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट लिस्ट। मतलब पहले मेन कैटेगरी बनती है, उसके अंदर सब कैटेगरीज होती हैं और फिर उन सब कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका स्टोर फैशन प्रोडक्ट्स बेचता है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है: क्लोथिंग, मेंस टी शर्ट्स, ओवरसाइज्ड कॉटन टी शर्ट, या इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, आईफोन 16 प्रो। एक क्लियर कैटेगरी स्ट्रक्चर कस्टमर को स्टोर में आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। जब कैटेगरी सही तरीके से बनी होती हैं, तो कस्टमर जल्दी सही सेक्शन तक पहुंच जाता है। इससे शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है और प्रोडक्ट डिस्कवरी आसान हो जाती है। कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती है? कैटेगरी प्रोडक्ट्स का प्राइमरी ग्रुपिंग होती है। ये स्टोर के बड़े सेक्शंस बनाती हैं जिनके अंदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कॉमन कैटेगरीज हो सकती हैं: क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, ब्यूटी। इन कैटेगरीज के अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज बनती हैं। उदाहरण, क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर हो सकता है मेन, विमेन, किड्स, और मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हो सकती हैं टी शर्ट्स, शर्ट्स, जीन्स। इस तरह कैटेगरीज स्टोर को लॉजिकल स्ट्रक्चर देती हैं। कैटेगरीज क्यों जरूरी हैं? कैटेगरीज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होती, ये नेविगेशन, एसईओ और सेल्स पर भी असर डालती हैं। बेटर कस्टमर नेविगेशन: जब स्टोर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड होता है तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। मान लीजिए कोई कस्टमर शूज खरीदना चाहता है। अगर कैटेगरी स्ट्रक्चर साफ है तो वो ऐसे नेविगेट कर सकता है: शूज, रनिंग शूज, और सीधे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर कैटेगरी सही नहीं हो तो कस्टमर को पूरा कैटलॉग ब्राउज करना पड़ेगा। क्लियर कैटेगरीज शॉपिंग फ्रिक्शन कम करती हैं। हायर कन्वर्जन: जब कस्टमर्स प्रोडक्ट्स जल्दी ढूंढ लेते हैं तो परचेज की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर कस्टमर रनिंग शूज ढूंढ रहा है और उसे तुरंत रनिंग शूज कैटेगरी मिल जाती है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपेयर करके जल्दी डिसीजन ले सकता है। इससे सेल्स फ्लो स्मूथ हो जाता है और कन्वर्जन इंप्रूव होता है। एसईओ बेनिफिट्स: सेल मित्र में हर कैटेगरी का अपना पेज और यूआरएल बनता है। सर्च इंजिन्स इन पेजेस को क्रॉल करते हैं और स्टोर स्ट्रक्चर को समझते हैं। उदाहरण, मेंस रनिंग शूज, तो सर्च इंजिन्स इस पेज को रेलेवेंट सर्चेस के लिए रैंक कर सकते हैं। अगर आपने सही मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड किए हैं तो कैटेगरी पेजेस एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। क्लीनर स्टोर मैनेजमेंट: जैसे जैसे आपका कैटलॉग बड़ा होता जाता है, कैटेगरीज स्टोर मैनेजमेंट को आसान बनाती हैं। मान लीजिए आपके स्टोर में 1000 प्रोडक्ट्स हैं। अगर कैटेगरीज सही बनी हैं तो प्रोडक्ट्स असाइन करना आसान होता है, इन्वेंट्री मैनेज करना आसान होता है, फ्यूचर अपडेट्स करना भी आसान होता है। कैटेगरीज आपको लॉन्ग टर्म कैटलॉग मैनेजमेंट में मदद करती हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल मित्र में कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड मेन्यू के कैटलॉग में जाएं और कैटेगरीज पर क्लिक करें। अब ऊपर आपको क्रिएट कैटेगरी बटन दिखाई देगा। नया कैटेगरी ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करें। अब हम एक एक फील्ड को समझते हैं। कैटेगरी नेम: ये वो नाम है जो कस्टमर्स को दिखाई देता है। इसी नाम के आधार पर कस्टमर स्टोर के सेक्शंस पहचानते हैं: शूज, स्मार्टफोन्स, फर्नीचर। बेस्ट प्रैक्टिस: कैटेगरी नेम हमेशा शॉर्ट, क्लियर और इंट्यूटिव होना चाहिए। ऐसे नाम रखें जो कस्टमर्स आसानी से समझ सकें। उदाहरण के लिए मोबाइल डिवाइसेस की जगह स्मार्टफोन ज्यादा क्लियर होता है। यूआरएल: कैटेगरी यूआरएल आपके स्टोर के लिंक का हिस्सा बनता है। सेल मित्र ऑटोमेटिकली कैटेगरी नेम को एसईओ फ्रेंडली यूआरएल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस में सिस्टम स्पेसेस को हाइफन में बदल देता है, अनसेफ कैरेक्टर्स रिमूव कर देता है और यूआरएल प्रॉपर्ली एनकोड कर देता है। फाइनल यूआरएल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। जय उदाहरण, यहाँ सिस्टम ऑटोमेटिकली यूनिक आईडी जनरेट करता है, इसलिए आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं होती। टिप: कैटेगरी यूआरएल को कैटेगरी नेम के करीब रखना एसईओ के लिए बेहतर होता है। मेटा टाइटल: मेटा टाइटल सर्च इंजिन्स के लिए इंपॉर्टेंट फील्ड है। ये गूगल सर्च रिजल्ट्स में पेज का टाइटल बनता है। एक अच्छा मेटा टाइटल कैटेगरी को क्लियरली डिस्क्राइब करता है और उसमें रेलिवेंट कीवर्ड शामिल होता है। एग्जाम्पल, मेंस रनिंग शूज लेटेस्ट स्टाइल्स। ये सर्च इंजिन्स को पेज का टॉपिक समझने में मदद करता है। मेटा डिस्क्रिप्शन: मेटा डिस्क्रिप्शन कैटेगरी पेज का शॉर्ट समरी होता है। कई बार यही टेक्स्ट गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देता है, इसलिए इसे क्लियर और हेल्पफुल लिखना चाहिए। एग्जाम्पल,
Explore our range of men's running shoes designed for comfort, performance and durability. एक अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर्स को सर्च रिजल्ट से क्लिक करने के लिए एनकरेज करती है। कैटेगरी इमेज। कैटेगरी इमेज उस सेक्शन को विजुअली रिप्रेजेंट करती है। जब कस्टमर स्टोर ब्राउज करता है तो इमेजेस सेक्शंस को जल्दी पहचानने में मदद करती हैं। उदाहरण, रनिंग शूज कैटेगरी में रनिंग शूज की क्लियर इमेज होना बेहतर है। बेस्ट प्रैक्टिस, हाई क्वालिटी इमेज यूज करें, रेलेवेंट इमेज चूज करें और क्लटर्ड इमेजेस अवॉइड करें। स्ट्रॉन्ग कैटेगरी इमेजेस स्टोर को विजुअली अपीलिंग और प्रोफेशनल बनाते हैं। कैटेगरी स्टेटस ऑप्शंस। सेल मित्र में हर कैटेगरी का एक स्टेटस होता है। स्टेटस ये तय करता है कि कैटेगरी कस्टमर्स को दिखाई देगी या नहीं। एक्टिव। एक्टिव कैटेगरी स्टोर पर लाइव होती है। कस्टमर्स इसे मेन्यू में देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और उसके अंदर के प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। जब कैटेगरी पूरी तरह रेडी हो जाए तब इसे एक्टिव रखें। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कैटेगरी सिस्टम में सेव रहती है लेकिन कस्टमर्स को दिखाई नहीं देती। ये तब यूजफुल होती है जब आप कैटेगरी सेटअप कर रहे होते हैं, जैसे सब कैटेगरीज ऐड करना, कैटेगरी इमेज अपलोड करना, डिस्क्रिप्शन लिखना और प्रोडक्ट्स असाइन करना। ड्राफ्ट मोड में आप प्राइवेटली सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। इनएक्टिव। इनएक्टिव कैटेगरी कस्टमर्स को दिखाई नहीं देती लेकिन सिस्टम में मौजूद रहती है। ये तब यूजफुल होती है जब कैटेगरी पहले एक्टिव थी लेकिन अभी टेम्परेरीली यूज नहीं हो रही। उदाहरण, क्रिसमस कलेक्शन, विंटर जैकेट्स या सीजनल सेल कैटेगरीज। इनएक्टिव कैटेगरी को डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, आप बाद में इसे फिर से एक्टिव कर सकते हैं।